हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे टर्म 1 एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। कई स्कूलों में हो चुके हैं, कई स्कूलों में हो रहे हैं और कई स्कूलों में होने वाले हैं। तो इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास नाइन्थ, हमारा जो क्लास नाइन्थ का टर्म 1 का एग्ज़ाम है, उसके जो सैम्पल पेपर आज हम साइंस के सैम्पल पेपर को सबसे पहले सॉल्व करने जा रहे हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो सबसे पहले हम फिज़िक्स को देखेंगे। फिज़िक्स में जो है हमारा 13 मार्क्स का आ रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद केमिस्ट्री में हमारा 9 मार्क्स का आ रहा है और बायो में हमारा टोटल 18 मार्क्स का आ रहा है। तो आज हम फिज़िक्स को देखने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम केमिस्ट्री और बायो को देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। टोटल 13 क्वेश्चंस को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है द करेक्ट इक्वेशन ऑफ ऑन ऑफ मोशन इज। हमें पूछ रहा है कि मोशन का करेक्ट इक्वेशन क्या है। तो हम जानते हैं कि हमारे मोशन के 3 इक्वेशंस होते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए एस, बिल्कुल नहीं। v इज इक्वल टू यू टी प्लस ए, ये भी गलत है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, यहाँ अगर स्क्वायर होता हमारा तो हम इसके बारे में सोच सकते थे, लेकिन ये हमारा गलत ऑप्शन हो गया। और लास्ट ऑप्शन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, हम देखते हैं इसी प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, द यूनिट ऑफ रिटार्डेशन इज। तो रिटार्डेशन की यूनिट क्या होती है? हम जानते हैं कि हम पहले जान लेते हैं रिटार्डेशन क्या होता है। तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है हमारा, उसी को हम रिटार्डेशन कहते हैं। यानी कि जो हमारा एक्सेलरेशन है, यानी कि जो हमारा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है, वो अगर नेगेटिव में है यानी माइनस में है तो उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। तो रिटार्डेशन की यूनिट क्या होती है ये हमें बताना है। तो रिटार्डेशन की यूनिट वही होती है जो कि एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, और एक्सेलरेशन की यूनिट हम जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि v माइनस यू और अपॉन टी, यानी कि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है हम जानते हैं मीटर और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारी जो एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाती है वो हो जाती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं मीटर s माइनस 2 यानी मीटर सेकेंड, और ये जब डिवाइड हटेगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये होती है हमारी एक्सेलरेशन की यूनिट, और एक्सेलरेशन की यूनिट रिटार्डेशन की यूनिट एक ही होती है। तो रिटार्डेशन की यूनिट हमारी मीटर पर सेकेंड माइनस 1 जी नहीं, ये वेलोसिटी की यूनिट है। मीटर सेकेंड माइनस 2 जी, बिल्कुल सही। मीटर ये हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, यानी ये भी हमारा गलत है। और मीटर एस स्क्वायर ये भी गलत है, क्योंकि अगर ये ऐसे लिखा होता तो ये हमारा सही होता, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बी। फ्रेंड्स, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है अ कार मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन एट 20 मीटर पर सेकेंड अंडरगोज एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर सेकेंड माइनस 2, यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका हमारा एक्सेलरेशन दिया है, और कह रहा है आफ्टर 2 सेकेंड इट्स स्पीड विल बी, यानी 2 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड क्या होगी। तो ये हमको दिया है u, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमें दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन जो हमको दे रखा है 4 मीटर सेकेंड माइनस 2 या 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें यहाँ दिया है टाइम बराबर 2 सेकेंड। तो हम सिंपली जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि कहता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हमें v ही फाइंड करना है क्योंकि स्पीड यानी वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू यू यानी 20 प्लस a हमारा 4 है और हमारा टाइम दिया है 2, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 20 प्लस 8, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8, बिल्कुल नहीं। 12 मीटर पर सेकेंड ना, 16 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल नहीं। करेक्ट आंसर होना चाहिए डी, 28 मीटर पर सेकेंड। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी हम जानते हैं क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब
ऐसी क्वांटिटीज जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास, केवल हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन हमारे पास नहीं दिया होता है। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट, स्पीड में जी हाँ, केवल हमें मैग्नीट्यूड दिया होता है, डायरेक्शन नहीं दिया होता है। जैसे हम आज 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से गए, तो इसमें हमें ये नहीं पता कि हम किस डायरेक्शन में गए, तो स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है, तो यानी हमारा करेक्ट आंसर ए है। हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट जी नहीं, दोनों की आवश्यकता होती है, गलत। वेलोसिटी में भी दोनों की यानी और एक्सेलरेशन में भी दोनों की आवश्यकता होती है, यानी ये तीनों हमारे वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और स्पीड अकेला हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, जो 18 किलोमीटर पर आवर है ये हमारा किसके इक्वल है। तो हमें पता है हमारी जो यूनिट्स दी हुई हैं वो मीटर पर सेकंड में दी हुई हैं, तो यानी हमें बेसिकली यहाँ पर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं कि 18 को हम 5 × 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से हम 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर पाएंगे हम। तो यहाँ 18 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा मीटर पर सेकंड, और इसको हम लिख सकते हैं 5 मीटर सेकेंड -1। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है ये देखते हैं। ए 10 ना, बी 5 मीटर सेकेंड, यानी करेक्ट 18 नहीं है, 1.8 नहीं, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज मेजर्ड इन, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम हम जानते हैं कि मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी होता है हमारा मोमेंटम, यानी P इज इक्वल टू mv। अब पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो हम एक्सेलरेशन जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ऐसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का जो फॉर्मूला हो जाता है ये होता है kg मास का और मीटर सेकेंड वेलोसिटी का, और ये -2 रेट है, तो यानी A इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तीनों गलत हैं, A इज द करेक्ट आंसर। आइए अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। अब हमें पता है हमारे पाज 3 इक्वेशंस होते हैं, v = u + at, s = ut + ½ at² और v² = u² + 2as। तो हमें यहाँ पर देखना है p = mv, ये हमारा मोमेंटम का होता है, यानी गलत है। f = ma, फोर्स का फॉर्मूला, गलत है। v - u = at, देखिए हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो क्या होता है, v = u + at। अब इसको थोड़ा हम RHS को LHS में लाते हैं, यानी v जब हम u को इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा v - u = at, यानी ये हमारा जो है इससे ही आया और ये यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिया है v - u = at। और लास्ट है ft = mv - mu, यानी ये दूसरा ही फॉर्मूला है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए C v - u = at। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया इज लार्जेस्ट इन। हमें पता है इनर्शिया क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो होता है इनर्शिया। और हमें पता है कि इनर्शिया का मतलब है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, वर्क ना करे, और कोई मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी। तो हमें पूछा है कि सबसे ज़्यादा जो हमारा इनर्शिया है वो किस में होगा, तो अ टॉय कार, अ मोटरसाइकिल, अ कार, अ ट्रक। तो देखिए सबसे ज़्यादा इनर्शिया उसी बॉडी में होगा जिसका मास, या हम कह सकते हैं जिसका वेट सबसे ज़्यादा होगा। तो मुझे लगता है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए डी, ट्रक, क्योंकि टॉय कार, मोटरसाइकिल और कार से जो भारी होगी वो एक ट्रक होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा हमारा ट्रक करेक्ट आंसर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, सी रेजिस्टेड बाय इनर्शिया। तो जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो इन तीनों जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, यानी कि मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है और फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है
और रेजिस्टेड बाय इनर्शिया भी होता है। यानी तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, यानी डी ऑल ऑफ द एबव इसका, ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन ए सेम बॉडी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम बॉडी एंड इन सेम डायरेक्शन, डिफरेंट बॉडीज बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, या डिफरेंट बॉडीज बट इन सेम डायरेक्शन। तो ये हम जानते हैं एक्शन एंड रिएक्शन का मतलब है थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। जो हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं सीसॉ का। जो झूला होता है हमेशा ऊपर, ये जो झूला होता है इसमें दो साइड्स होती हैं, ए और बी जो पर्सन्स होते हैं वो बैठे होते हैं। तो इसमें हमारी टू बॉडीज़ हैं और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है वो एक्ट करती है। तो डिफरेंट बॉडीज़ होंगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में जो हमारा एक्शन और रिएक्शन है वो एक्ट करेगा। तो देखते हैं ऑप्शन को, सेम बॉडी बट इन, गलत, सेम बॉडी गलत, डिफरेंट बॉडीज बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जी हाँ, जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ फोर्स ऑफ 40 N इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट मास ऑफ द बॉडी। हमें कह रहा है फोर्स हमें दिया है, फोर्स इज इक्वल टू 40 N यानी न्यूटन, और हमारा जो एक्सेलरेशन दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल है, हमें मास निकालना है, हमें मास फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स हम इसको सिंपली फाइंड कर लेंगे। जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला है उससे, यानी F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन जो होता है। तो हमें फोर्स दिया है, हम पुट करेंगे 40 इज इक्वल टू मास हमको फाइंड ही करना है, और एक्सेलरेशन दिया है 5, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि 5m इज इक्वल टू 40। तो m की वैल्यू हो जाएगी 40/5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, यानी मास हो जाएगा 80। और इसकी जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है kg। तो 8 kg हमारा आंसर होना चाहिए। देखते हैं, 10 kg नहीं, 8 kg बिल्कुल सही, 18 kg गलत, 15 kg, यानी बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द क्वांटिटी हैज़ अ वैल्यू ऑफ -6.0 मीटर सेकेंड -1, यानी कि बेसिकली हमें कह रहा है एक क्वांटिटी है कोई जिसकी जो वैल्यू है वो है -6.0, इसका मतलब -6 ही हुआ, मीटर सेकेंड -1। अब पहली बात तो ये यूनिट को ध्यान देना है हमें, और ये नेगेटिव में है। तो हम जानते हैं कि जो स्पीड ऑफ अ पार्टिकल है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो इसको हम पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं। अब ये हम यूनिट को देखते हैं, मीटर सेकेंड -1, और ये यूनिट किसकी होती है हमें पता है, ये यूनिट होती है वेलोसिटी की। एक्सेलरेशन नहीं हो सकता क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, ए। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि द यूनिट ऑफ वेलोसिटीज, वेलोसिटी की यूनिट बहुत आसान है, हमने फाइंड किया अभी ही। तो मीटर सेकेंड -1 ये हमारी करेक्ट, अगर ये ऐसे भी लिखा होता मीटर पर सेकेंड तो भी हमारा करेक्ट आंसर होता। तो ये था हमारा 13 क्वेश्चंस फिजिक्स का। नेक्स्ट वीडियोस में हम केमिस्ट्री और बायो एक एक करके हम देखने वाले हैं, तो ज़रूर आप उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। ये वीडियो कैसी लगी आपको एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।